हेलो बच्चों, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिसमें अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर को अलग अलग तरीके से हम लोग देखेंगे कि उसका सेटलमेंट किस तरह होता है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव केस देखते हैं और उसको शुरू करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। HIJ 3 पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 1/2, 1/3, 1/6। तो हम लोग इनका रेशियो पहले निकाल लेंगे। बैलेंस शीट गिवन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स गिवन है, ठीक है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड गिवन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स गिवन है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन है हम लोगों को, कैश एट बैंक गिवन है, प्रोविजंस गिवन है, डेटर गिवन है, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट विद देयर मार्केट वैल्यूज गिवन, ठीक है, पेटेंट्स गिवन है, मशीनरी एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है। तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी हमारे पास देखने को मिल रहे हैं। एडजस्टमेंट्स देखते हैं क्या होता है कि जे हमारा रिटायर हो रहा है ऑन 1 अप्रैल 2018। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, बस हम लोगों को जे का शेयर निकालना है। वैल्यू ऑफ पेटेंट्स वेयर टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%, ठीक है, तो डिक्रीज हो रहे हैं, एंड दैट टू ऑफ मशीनरी टू 90%, ठीक है। प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी रेज्ड टू 6%, तो हम लोगों को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो पुराने हैं उससे बढ़ा देना है, कितना, 6% तक कर देना है। लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वाज ओनली 6,000, ठीक है, तो जो लाइबिलिटी है उसको डिक्रीज कर देना है रिगार्डिंग प्रोविडेंट फंड। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू एक्सटेंट ऑफ 12,000 इज टू बी क्रेडिटेड, तो नई लाइबिलिटी आ रही है हमारे पास जो वर्कमैन कंपनसेशन की है, बट वी हैव सफिशिएंट फंड्स और रिजर्व्स हमारे पास हैं। ए टू कोड द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू, तो जो रिटायरिंग पार्टनर है ही इज टेकिंग ओवर द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू, ठीक है। अमाउंट ड्यू टू जे इज टू बी सेटल्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस, तो यही एक इंपॉर्टेंट हमारा एडजस्टमेंट है जिसके लिए हम लोग ये क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो जो अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर है वो 50% तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हम उसको पे ऑफ कर रहे हैं। फिर वो जो बचा हुआ परसेंट है उसका भी 50% हम लोग क्या कर रहे हैं, 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर, उसको 1 साल तक पे कर देंगे हम लोग 1 साल के अंदर। और उसका भी जो बच जाता है अमाउंट वो हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज में करेंगे, जो 3 मंथ के लिए हम लोग उसको पे कर देंगे विदाउट इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट इसमें नहीं होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू शो जर्नल एंट्रीज, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, या बोल सकते हैं बैलेंस शीट ऑफ द न्यूली कंस्ट्रक्टेड फर्म आफ्टर जेज रिटायरमेंट, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं बच्चों हम लोग। तो बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है इस तरीके से 1/2, 1/3 एंड 1/6। तो इसको हम लोग कॉमन बना लेते हैं, तो 6 को ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1/2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, 1/3 को 2 से, और 1/6 तो हमारे पास है ही, तो ये 1/6 ही रहेगा। ये बन जाएगा 2/6 और ये बन जाएगा 3/6, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया जो पुराना है, दैट इज 3:2:1, ठीक है। लोगों के पास पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। अब हम लोगों को निकालना है व्हाट इज द गेनिंग पोर्शन, तो गेन कितना हो रहा है जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, तो उसके लिए हम लोगों को निकालना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और जब कुछ भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती है रिगार्डिंग देयर गेनिंग, तो हम लोग नया रेशियो निकालते हैं इस तरीके से, जिसमें हम लोग पहले उनका शेयर लिखेंगे HINJ, और जे रिटायर हो रहा है तो इसको हम लोग ओमिट कर देंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे। तो रिमेनिंग जो भी शेयर होता है हमारे पास वही हमारा न्यू रेशियो बन गया, और यही हमारा क्या है, गेनिंग रेशियो। तो हमारा तो गेनिंग रेशियो हम लोगों को फाइंड आउट करना था, गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू 3:2, ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब बच्चों इसकी जल्दी से हम लोग जनरल एंट्री कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गुडविल ऑफ द फर्म को देखेंगे, दैट इज गिवन एज 60,000। फिर हम निकालेंगे रिटायरिंग पार्टनर शेयर, तो हो जाएगा 16,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6। जो रिटायरिंग पार्टनर है वो जे है और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हिस्सा था 1/6, तो हम लोग उसको कर लेंगे, तो उसका आ रहा है 10,000, ठीक है। और 2 हमारे गेनिंग पार्टनर है, तो हम लोग इसको अब देख लेते हैं। तो अमाउंट कितना उसको कंपनसेट करना है, 10,000 का, और उसको कंपनसेट करेगा कौन, H और I। तो हम लोग इनकी कैपिटल से ही इस अमाउंट को हम लोग डिडक्ट कर लेते हैं, कैपिटल अकाउंट, और ये किसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, जेस कैपिटल अकाउंट में 10,000 रुपीज चले जाएंगे, और किस रेशियो में जाएंगे, 3:2 में जाएंगे। तो 3 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6,000 एंड 4,000, ठीक है। तो पहली एंट्री हमारे पास हो गई। जो वैल्यूड गुडविल है उसका हम लोगों ने ट्रीटमेंट देख लिया।
अब जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ये कॉन्ट्रा एंट्री की तरह हमारे पास आ जाएगा। सेकेंड एंट्री है कि वैल्यूड गुडविल तो हम लोगों ने देख ली, अब एग्जिस्टिंग गुडविल भी है। तो एग्जिस्टिंग गुडविल जब भी होती है तो उसको रिटर्न ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पर को तो हम लोग लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट, और वो कितनी है 12,000 रुपए की, और इसको बेयर करेंगे ऑल थ्री पार्टनर्स। तो मैं लिखूंगा HINJ's कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। और किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:1। तो उसमें हम लोग निकाल लेते हैं कि 12,000 का हमारे पास कितना आएगा, आ जाएगा 6,000, 4,000 और 2,000। ठीक है, तो ये हो गई एग्जिस्टिंग गुडविल का जनरल एंट्री, और नीचे वाली हो गई हमारे पास वैल्यूड गुडविल की। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन करिए। तो रिवैल्यूएशन को हम लोग फिनिश करते हैं। रिवैल्यूएशन में क्या लिखा हुआ है वो चेक कर लेते हैं बच्चों। सेकंड एडजस्टमेंट जो है, वैल्यू ऑफ पेटेंट्स वाज टू बी रिड्यूस्ड बाय, तो रिड्यूस हो रहा है तो हम लोग लिखेंगे 2 पेटेंट्स। ठीक है, 2 पेटेंट्स अकाउंट, और कितना 20% हो रहा है, तो वैल्यू ऑफ पेटेंट्स आर 20,000। तो 20,000 का 20% इज 4,000। तो 4,000 की वैल्यू क्या हो गई हमारी, रिड्यूस हो गई। तो हम लोग यहां पर को भी जाके लिखेंगे पेटेंट्स, और 20,000 पुरानी वैल्यू थी, 4,000 घट गया, तो हम लिखेंगे कि अब पेटेंट्स की वैल्यू कितनी बची है, 16,000। मशीनरी भी हमारी 90% तक आ चुकी है। मशीनरी की वैल्यू भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और मशीनरी की पुरानी बुक वैल्यू गिवन है 1 लाख, तो 1 लाख का 90% इज 90,000। और हम बोल सकते हैं कि 10,000 मशीनरी की वैल्यू में क्या आ गई, गिरावट आ गई। तो हम लोग इसको यहां लिख लेंगे डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी। मशीनरी अकाउंट हम लोगों ने लिख दिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी रेज्ड टू 6%। इसका मतलब प्रोविजंस बनाने की जरूरत पड़ रही है, तो हम लोग लिखेंगे इधर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू तो हम लोगों को पता नहीं है अभी, लेकिन ओल्ड पता है 4,000 है। चलो न्यू देखते हैं कितना आएगा। 80,000 का 6% कितना हो गया, 4,800। तो ये हो गया 4,800। इसका मतलब 800 फर्दर हम लोगों को इसमें और पैसा डालना पड़ेगा। तो हमारे पास 6%, दैट इज 4,800 तक रिजर्व्स क्रिएट हो जाएंगे। इस वैल्यू को यहाँ पे लिख लेते हैं, डेटर्स और 80,000 माइनस 4,800, तो कितना हो गया हमारे पास, 4 इसमें से चला गया, तो 75,200 रुपये की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, डेटर्स भी हम लोगों ने लिख दिया। लाइबिलिटी ऑन अकाउंट फॉर प्रोविडेंट फंड वॉज ओनली 6,000। ठीक है, और पुरानी है हमारे पास 12,000 की, तो इसका मतलब लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। एंड वेन एवर द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज डिक्रीजेस, तो हम लोग उसको यहाँ लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे बाई, और क्या हो रहा है, बाई एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अकाउंट। आप लोग इसको पूरा लिख लीजिएगा बच्चों, इसमें जगह नहीं है, मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ। और कितनी वैल्यू कम हो रही है, 6,000 की। और इसको हम लोग जल्दी से यहाँ पर को भी लिख लेते हैं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, और अब आज इसकी वैल्यू केवल 6,000 रह गई। ठीक है, ये हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया। लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 12,000 इज टू बी क्रिएटेड, और हमारे पास सफिशिएंट रिजर्व्स हैं, तो हम लोगों को रिवैल्यूएशन में इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। हम लोग जर्नल एंट्री पास करके या फिर डायरेक्टली इसको पोस्ट कर देंगे। जे टू कोड द इन्वेस्टमेंट, तो हाँ, जे टू कोड द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू क्या है इसकी, 35,200। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 30,000, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, और यहाँ पर को लिखेंगे कि 5,200 जो है उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट आ चुका है। और तो मुझे इस क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है कि रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, तो हम लोग इसको सम अप कर लेते हैं, और इसको हम लोग कर लेते हैं। तो ये साइड जा रही है, दैट इज़ 14,800, और यहाँ भी हम लोगों का कितना आएगा, 14,800। ये जो हमारी बैलेंसिंग वैल्यू आ रही है दैट इज 3,600, तो हम लोग लिखेंगे बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। और ये लॉस तो तीनों पार्टनर बेयर करेंगे, HINJ इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 3,600 को अगर हम 3:1 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, हाफ पोर्शन विल बी गिवन, और ये हो जाएगा 1,200, और ये हो जाएगा
600, ठीक है। तो 1800, 1200, 600 बेयर कर लेंगे पुराने पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन करिए और हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग लिखते हैं, पहले पार्टनर्स का नाम लिख लेंगे, दैट इज HINJ, और जे में स्टार लगा लेते हैं क्योंकि वो रिटायरिंग पार्टनर है हमारा, HINJ। हम लोग शुरुआत करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से, ठीक है। देखते हैं बैलेंस कितना है, 1,36,000, 64 एंड 42, तो 1,36,000, 64,000 एंड 42,000, ठीक है। ये हमारे पास अमाउंट आ गया इन लोगों का। अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं बाकी जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। तो हम लोग पहले अपनी कॉन्ट्रा एंट्री को फिनिश कर लेते हैं। तो कॉन्ट्रा एंट्री अगर मैं फिर से यहाँ लिख दूँ तो वो क्या थी, HI2J कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, इन लोगों का हो रहा था। और हमारे पास अमाउंट निकला था 10,000 का, जिसमें 6,000 और 4,000 का, इस तरीके से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। H कंपनसेट कर रहा था 6,000 का और I कंपनसेट कर रहा था 4,000 और टोटल 10,000 कंपनसेट हमारा J के लिए हो जा रहा था। तो अगर हम देखें तो पहले अगर हम देखें कि भाई हम J का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे इधर बाई H और बाई I कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और इसमें हम लोग अमाउंट नहीं लिखेंगे, वी विल राइट अमाउंट इन जे इस कॉलम, ठीक है। तो जे के कॉलम में हम लोग अमाउंट लिखेंगे। एच कितना कंपनसेट कर रहा है, हम लोग लिखेंगे 6,000, और आई कितना कर रहा है टूवर्ड्स जे, 4,000, ठीक है। तो जो हमारी जे की कैपिटल है वो इंक्रीज हो गई 6,000 और 4,000 से। अब हम लोग रिवर्स कर लेते हैं इसको, अगर एच और आई की कैपिटल अकाउंट देखें तो इनकी डेबिट हो रही है, तो इन लोगों का अमाउंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, कितने से, 6,000 से डिक्रीज होगा एच का, और आई का होगा 4,000 से। और क्यों हो रहा है, क्योंकि ये लोग जे के लिए कंपनसेट कर रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे जे इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से इसकी एंट्री हम लोगों ने करी। अब बाकी चीजें करना शुरू करते हैं बच्चों हम लोग। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स हम लोगों ने देखा था, तो उसकी एंट्री में यहाँ यहीं पर को कर लेता हूँ आपसे। तो उसकी एंट्री हम लोग किस तरह बनाते थे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को हम लोग कर देते थे डेबिट, दैट इज 24,000, ठीक है। जितना भी रिजर्व्स हैं उन लोगों को डेबिट कर दिया। अब देखते हैं कि क्या कोई लाइबिलिटी हुई है, यस, वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी हुई है और वो ये 12,000 की। इसका मतलब अभी भी 12,000 रुपये हमारे पड़े हैं और वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पुराने पार्टनर्स को। तो हम लोग लिखेंगे 2 H I और J कैपिटल अकाउंट, और ये 12,000 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, 6,000, 4,000 एंड 2,000, ठीक है। इस तरीके से हमारी ये जनरल एंट्री पास होती है। अब इन तीनों की कैपिटल बढ़ रही है तो हम लोग इस तरफ आ जाएंगे और लिखेंगे बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, और 12,000 का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह था, 6,000, 4,000 एंड 2,000। ये भी हम लोगों ने कर दिया। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड तो हम लोग पहले ही रिवैल्यूएशन में दिखा चुके हैं, वो दिखाने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, अब देखिए कि इसकी जरूरत पड़ी हमको नहीं, क्योंकि मार्केट वैल्यू ज़्यादा है और हम लोगों को कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, तो हम लोगों को रिजर्व्स को भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसको हम लोग पुराने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमें डायरेक्ट एंट्री लिखने की बजाय यहाँ पर कर लेता हूँ, तो हम लोग लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व्स अकाउंट, और 12,000 है तो सिंपल वही 3:1 में हम लोगों ने इसको भी कर दिया, तो 4 एंड 2,000, ठीक है। ये भी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद और कुछ तो हमारे पास बचा नहीं है, एक चीज है दैट इज एसेट तरफ देखेंगे तो गुडविल को हम लोगों को सेटल करना है। तो हम लोग इस तरफ आ जाएंगे और लिखेंगे 2 गुडविल अकाउंट, और ये एग्जिस्टिंग गुडविल कितने की है, 12,000 रुपये की। तो सिंपल 12,000 का भी हम लोगों ने देखा 3:1 में, तो दैट इज 6, 4 एंड 2,000। अब जो लॉस है उसको भी लिख लेते हैं 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इधर लिखेंगे लॉस, और ये आया था 1,800 का,
ये आया था 1200 का और ये आया था 600 का लॉस हमारे पास आया था, ठीक है। आफ्टर लॉस एक एक्यूमुलेटेड लॉस भी गिवन है, दैट इज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, तो हम लोग लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितने का है? 7200 का है, तो इसको भी हम 3:2:1 में डिवाइड कर देंगे, तो ये अमाउंट आएगा बच्चों आपका 3600, 2400 एंड 1200, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास एक चीज रह गई थी, दैट इज टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड जे इज टेकिंग ओवर द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू, जिसको हम लोग बोलेंगे 35,200 पे वो अमाउंट को ले रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 56,000 का हमारे पास टैली अमाउंट है और ये चीज हम लोग अगर इससे माइनस कर दें तो हमारे पास आएगा 17,000 टोटल अमाउंट पेबल टू जे है, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ इसका क्लासिफिकेशन दिखा देता हूँ। 17,000 का 50% तो हम लोग इमीडिएट उसको पे कर रहे हैं, दैट इज 8,500, ठीक है। वो कैश या फिर बैंक जो भी होगा उसको मिल जाएगा। रिमेनिंग जो 50% है वो कितना बचा? 8,500। इसके भी उसने दो टुकड़े करवाए। उसने बोला कि जो इसका 50% इतना 4250, ये जो अमाउंट है इसको हम लोग एक साल के अंदर पे कर देंगे। तो हम लोग पे इमीडिएट कर नहीं रहे हैं, जब भी हम लोग इमीडिएट पेमेंट नहीं करते हैं तो उसको लोन में डाल देते हैं हम लोग, जेज लोन अकाउंट में इस पैसे को डाल देंगे, ठीक है। अब रिमेनिंग जो इतना अमाउंट बचा है दैट इज 4250, इसका वो बोल रहा है कि बिल्स रिसीवेबल्स या फिर बिल्स पेमेंट बनाइए। तो हम लोग इसका क्या बना लेंगे? बिल्स पेबल बना लेंगे 3 महीने के लिए और उसका कोई भी इंटरेस्ट हम लोग पे नहीं करेंगे। तो इस तरीके से इसको करना है। अब हम यहाँ पर को आ जाते हैं और लिखते हैं यहाँ पर को टू बैंक अकाउंट। सबसे पहले बैंक अकाउंट, क्योंकि कैश हम लोगों को बैलेंस शीट में गिवन नहीं है, बैंक अकाउंट गिवन है, तो हम लोग इसको से माइनस कर देते हैं और 8,500 का पेमेंट हम लोगों ने सीधे सीधे कर दिया, ठीक है। ये हमारा चला गया है। अब इसका बचा तो हम लोग लिखेंगे टू जेज लोन अकाउंट, ठीक है। लोन अकाउंट में कितना आएगा उसका? 4,250। अब रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास? टू बिल्स पेबल अकाउंट करेंगे और रिमेनिंग अमाउंट भी कितना है? 2,450। अब देखिए इन तीनों को जोड़ेंगे तो 17,000 हमारा अमाउंट ड्यू टू जे वो सेटल हमारा होने लगा है और वो हो चुका है हमारा, ठीक है। अब इसका तो हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे कि एच और आई का कैपिटल बैलेंस निकाल लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन और इसका अमाउंट हम लोग निकाल लेते हैं। ये आ रहा है बच्चों 1,30,600, ये आ रहा है 60,400। तो बैलेंस हमारा ये निकल के आ गया और ये जे का अमाउंट हम लोगों ने सेटल कर दिया। तो गुडविल हम लोग सेटल कर चुके हैं बच्चों। बैलेंस शीट में देखें तो कैश एट बैंक गिवन है, तो हम लोग लिखेंगे कैश एट बैंक 11,500 का गिवन है, जिसमें से 8,500 हम लोगों ने अभी जे को इमीडिएट पेमेंट किया है 50%। तो बचा कितना अमाउंट? तो हम लोग लिखेंगे 3,000। ये अमाउंट बचा हमारे पास। डेटर्स वी हैव ऑलरेडी रिटन। स्टॉक लिख लेते हैं। स्टॉक की वैल्यू गिवन है बच्चों 75,300 की। फिर हम लोगों को इन्वेस्टमेंट तो हमारे चले गए हैं, वो लिखना नहीं है। पेटेंट्स वी हैव रिटन, मशीनरी वी हैव रिटन, एडवर्टाइजमेंट और ये हमारा भी खत्म हो चुका है। अब आ जाते हैं लाइबिलिटी तरफ। तो यहाँ पर को लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, वो है हमारे 42,000 के। एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे हम लोग? वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी। तो यहां पर को आ जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी और कितने की है वो लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी? 12,000 रुपए की। तो लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स किसका है? एच का है और आई का है। 1,30,600 और 60,400। तो ये अमाउंट कितना बचता है बच्चों? 1,91,000। चलो हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें लिख ली हैं। अब बस ये लिख लेते हैं क्योंकि बैंक हम लोगों को लिखना नहीं है। वी हैव
ऑलरेडी डिडक्टेड दिस अमाउंट। अब हम केवल लोन और बिल्स पेबल को लिखेंगे। तो यहाँ पर को आ जाएगा जेस लोन अकाउंट। लोन अकाउंट कितने का है? 4250 का। और यहाँ पर को लिखेंगे बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कितने का है? ये भी 4250 का है। अब देखते हैं कि बैलेंस शीट का टैली अमाउंट क्या आ रहा है। तो ये आ रहा है बच्चों 259500 और इस तरफ भी इतना ही आ रहा है हमारा, दैट इज 2,59,500। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट का हमारे पास टैली अमाउंट आ गया और बैलेंस शीट टैली हो गई। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि अलग अलग केसेस क्या हो सकते हैं जब हम रिटायरिंग पार्टनर के अमाउंट को सेटल करने की बात करते हैं। या तो 100% हम लोग पे कर देंगे, या फिर 100% नहीं पे करेंगे, लोन अकाउंट में चले जाएगा, या फिर कोई भी एक अलग से कंडीशन दे देंगे, बिल्स पेबल, या फिर किसी और को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हम लोग केस आते रहेंगे क्वेश्चन, और ये एक ही क्वेश्चन में हम लोगों ने 3 केस देख लिए हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और आगे भी क्वेश्चन हम लोग इसी तरह करेंगे। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने रिटायरिंग पार्टनर के कुछ केसेस देखे हैं। नेक्स्ट केस में हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट को देखेंगे और उसके 2-3 केस करते हुए हम लोग चैप्टर को फिनिश करेंगे। तब तक आप लोग अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। अंटिल देन, स्टडी।